हिंदुत्व की तुलना आईसिस से करने पर घिरे सलमान खुर्शीद की किताब पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला। कहा खुर्शीद की किताब कांग्रेस की विचारधारा है। खुर्शीद ने भारत की आत्मा को गहरी ठेस पहुंचाई है। खुर्शीद ने अपनी किताब में बहुसंख्यकों की आवाज को चलने का काम किया है। पार्टी के नेता हैं ये लोग, जो जिस पार्टी की शिक्षा ही ऐसी है कि सेकुलर कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का तड़का लगा दो और अपने आप को सेकुलरिज्म का सूरमा बनाओ। खुर्शीद ने चैप्टर द सैफ्रन स्काई में कहा हिंदुत्व का राजनीतिक रूप आईएसआईएस और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों जैसा है। खुर्शीद के विवादित पेज को बीजेपी के आईटी हेड अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया। विवादों के बीच सलमान खुर्शीद बोले सवाल उठाने वाले कुछ लाइनें नहीं पूरी किताब पढ़ें। सलमान खुर्शीद ने कहा मैंने विचारधारा के लिए बोला है, हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं बोला। को जोड़ने वाली बात हिंदुइज्म से नहीं जोड़ा है, माफ करें, हिंदुइज्म से नहीं जोड़ा है। उनकी परिभाषा हिंदुत्व की जो है उससे जोड़ा है, हिंदुइज्म से नहीं जोड़ा है। पूरी किताब ही ये कहती है कि हिंदुइज्म को स्वीकार करो, हिंदुइज्म को सम्मान दो और हिंदू और इस हिंदुइज्म को और इस्लाम को जोड़ो। पूरी किताब ये कहती है। अब बीजेपी वाले पूरी किताब पढ़ नहीं सकते, पढ़ नहीं पाते, पढ़ना। बीएसएफ का अधिकार बढ़ाने के मामले में पंजाब विधानसभा में हंगामे के बीच प्रस्ताव पास। इस बीच पंजाब विधानसभा में अकाली दल कांग्रेस के बीच तीखी बहस देखने को मिली। जबरदस्त हंगामे के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और विक्रम सिंह मजीठिया आमने सामने नजर आए। मजीठिया के सवाल के जवाब पर बोले सीएम चन्नी, कहा पंजाब को लूटा जा रहा है, पंजाब में डाका डाला जा रहा है, साथ ही कहा पंजाब पर कब्जा किया जा रहा है। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान अकाली दल ने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अकाली दल के तमाम विधायक नेता विक्रम सिंह मजीठिया की अगुवाई में विधानसभा तक पैदल मार्च करते हुए पहुंचे। इस दौरान सरकार पर आरोप लगाते हुए अकाली दल ने कहा विधानसभा में मुद्दे उठाने नहीं दिए जा रहे। ये सब ड्रामा है, कैंसिलेशन तो करी थी, वो सब स्टे हो गई है और ये एग्जीक्यूटिव का फैसला है, विधानसभा का नहीं है। सो ये सब कुछ एक चोन प्रचार का मैं हिस्सा समझ सकता हूँ। आज का सेशन एक जुमला है, धोखा है, जुमलाबाजी, धोखाबाजी और कुछ नहीं है, ड्रामेबाजी तक सीमित। यूपी के मेरठ दौरे पर आज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। स्पोर्ट्स सिटी मेरठ में पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित किया। समारोह के दौरान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बधाई भी दी। पश्चिम यूपी में अखिलेश यादव की हुंकार। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में कश्यप महासम्मेलन को संबोधित किया। कहा आज महंगाई आसमान छू रही है, हवाई जहाज तो दूर, बाइक चलाना भी मुश्किल। जनता ने यूपी से बीजेपी को भगाने का मन बना लिया है। आज बताओ 100 के पार चला गया पेट्रोल के, क्या नहीं चला गया? कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे और इन्होंने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि अगर मोटरसाइकिल चलाना चाहोगे तो मोटरसाइकिल भी नहीं चल पाएगी। ये महंगाई बढ़ गई है। यूपी के कासगंज में पुलिस हिरासत में हुई मौत मामले पर सियासत शुरू। कांग्रेस एसपी ने योगी सरकार को घेरा। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा कासगंज में अल्ताफ, आगरा में अरुण वाल्मीकि की पुलिस कस्टडी में मौत से साफ है कि रक्षक भक्षक बन चुके हैं। कासगंज कांड पर अध्यक्ष ओवैसी ने योगी सरकार पर प्रहार किया। योगी सरकार को घेरते हुए ओवैसी ने कहा यूपी पुलिस ने अल्ताफ को मारा है। साथ ही कहा पुलिस की मौजूदगी में कोई फांसी लगा सकता है। 4 फीट पर नल की टूटी है और उसके हुड में क्या धागा निकालकर खुदकुशी कोई कर सकता है क्या? आप उसको मार सकते हैं, उससे किसी का गला घोट सकते हैं और पुलिस कस्टडी में मर जाता है तो किस बात के लिए सस्पेंड किया गया? उनको तो अरेस्ट होना चाहिए। उसको बस लड़के का मर्डर हुआ है पुलिस स्टेशन में। अल्ताफ पर नाबालिग लड़की को गायब करने का आरोप लगा था। पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने बुलाया था। पुलिस के मुताबिक अल्ताफ ने हवालात के टॉयलेट में सुसाइड कर लिया, पर परिवार ने कहा पुलिस वालों ने अल्ताफ की हत्या की। 21 साल के अल्ताफ के पिता ने पुलिस पर उनके बेटे को मारने का आरोप लगाया था। कहा मैं खुद पूछताछ के लिए अल्ताफ को थाने में छोड़कर आया था। कस्टडी में मौत पर घिरी पुलिस का एक्शन। पुलिस ने 2 सब इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिस वालों को सस्पेंड किया है।
सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद बोले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार अपनी एक्साइज और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी कम करे। केंद्र ने रेट घटाकर जो वाहवाही लूटी उसमें राज्य का हिस्सा भी कम हुआ। साल भर में इन्होंने बढ़ाया होगा 25-30 रुपए, 5 रुपए 10 रुपए कम कर दिया। वाहवाही लूटना चाहते हैं, फिर राज्यों में दबाव दे रहे हैं कि आप लोग कम करो। सबको मालूम होना चाहिए जितना कम ये करेंगे उसके रेशियो में स्वतः ही राज्यों का पैसा कम हो जाता है। यूपी में कांग्रेस ने तैयार की नई रणनीति, महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा यात्रा निकालेगी कांग्रेस। 14 से 24 नवंबर तक यूपी के हर जिले में कांग्रेस ये यात्रा निकालेगी। कांग्रेस की ये यात्रा पूरे यूपी में तकरीबन 32,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रतिज्ञा पत्र बांटेंगे। चुनाव से पहले यूपी में हिंदुत्व को धार देने में जुटी बीजेपी, जिसके तहत 63,000 हिंदू शरणार्थियों को घर और जमीन देगी योगी सरकार। योगी सरकार ने कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कर पूर्वी पाकिस्तान से आए 63,000 शरणार्थी परिवारों को घर और जमीन दोनों देने का फैसला लिया है। ये परिवार 1970 में हिंदुस्तान आए थे। इन सभी शरणार्थियों को कानपुर देहात में बसाया जाएगा। कल से 2 दिन के यूपी दौरे पर अमित शाह। यूपी में 304 का नारा लेकर चल रही यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक कल वाराणसी में होगी। बैठक में यूपी की सभी विधानसभा सीटों के प्रभारियों को भी बुलाया गया। शाह इन प्रभारियों से चुनावी प्रबंधन पर चर्चा करेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। कनाडा से दिल्ली आई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति। 15 नवंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर में मूर्ति की स्थापना की जाएगी। 100 साल पहले भारत से अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति चोरी करके कनाडा ले जाई गई थी। अब गायब मूर्ति भारत वापस आई है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और स्मृति ईरानी ने दिल्ली में मूर्ति की पूजा और आराधना की। अन्नपूर्णा यात्रा रवाना की गई। माना जा रहा है 18वीं शताब्दी की प्रतिमा 1913 में काशी के एक घाट से चुरा ली गई थी और फिर कनाडा में मैकेंजी आर्ट गैलरी में लगाई गई थी। राष्ट्रपति भवन में देश के सभी राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल की बैठक इस वक्त जारी है। मीटिंग में देश के सभी राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति के सामने अपने राज्य की स्थिति का प्रेजेंटेशन पेश कर रहे हैं। आपको बता दें, मीटिंग में शामिल होने के लिए सभी राज्यपालों को पत्र भेजा गया था। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज से महाराष्ट्र के 4 दिनों के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान भागवत संत नामदेव के गांव नरसी जाएंगे। इसके अलावा संघ प्रमुख 12 से 14 नवंबर तक औरंगाबाद के अग्रसेन भवन हॉल में मैराथन बैठकें करेंगे। पंजाब के फिरोजपुर में अकाली दल के उम्मीदवार बलदेव सिंह नोनी मान पर कातिलाना हमला हुआ। बलदेव सिंह मान की गाड़ी पर फायरिंग और तोड़फोड़ की गई। इलाके के किसान नेताओं पर हमले का आरोप लगा है। आपको बता दें, बलदेव सिंह नोनी मान की गाड़ी पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के काफिले में थी। यूपी के गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी डॉक्टर कफील खान को यूपी सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। इस मामले में डॉक्टर कफील 2017 से ही निलंबित चल रहे थे। आपको बता दें, अगस्त 2017 में 60 बच्चों की मौत हुई थी। तमिलनाडु के समुद्री तट से आज टकरा सकता है चक्रवाती तूफान। मौसम विभाग के मुताबिक चेन्नई में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। तूफान के मद्देनजर राज्य के 9 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। चेन्नई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का कहर है। भारी बारिश के चलते अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बारिश से चेन्नई के कई हिस्सों में जलभराव है। अशोकनगर इलाके के कई घर डूब चुके हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 12 से 14 नवंबर के बीच तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश के आसार। वहीं पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश, तूफान के साथ गरज और बिजली चमकने की भी संभावना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन लगातार कर रहे हैं दौरा। चेन्नई के कोलाथूर और विलीवक्कम के बारिश प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी जारी किए। दिल्ली में वायु प्रदूषण से नहीं सुधरे हैं हालात। घने स्मॉग में धुंधला अब भी दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर दीपावली के 6 दिन बाद भी दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण से राहत नहीं मिल पाई है। स्मॉग की वजह से इमारतें नहीं दिख रही। गाजियाबाद एनसीआर का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए डीजल जनरेटर और कोयला भट्टियों पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली सरकार आज से चला रही है एंटी ओपन बर्निंग अभियान। 10 विभागों की 550 टीमें खुले में पराली जलाने पर नजर रख रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों के साथ बैठक में कहा, कोविड अभी खत्म नहीं हुआ। हर घर दस्तक अभियान की प्रतिदिन निगरानी की जा रही है। 80% से ज्यादा टीकाकरण के बावजूद सिंगापुर, ब्रिटेन, रूस, चीन जैसे देशों में मामले बढ़े हैं। देश में आज फिर कोरोना के नए मरीज सामने आए, वो भी बढ़े हुए। 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 13,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 1,38,000 के पार पहुंचा।
मुंबई में वैक्सीन का आंकड़ा 1.5 करोड़ के पार। पहला और अगर दूसरी डोज मिला दें तो कल शाम तक 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। देश में अब तक 1 अरब 10 करोड़ 23 लाख वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी है। मेड इन इंडिया कोविड कैप्सूल का जल्द आपात इस्तेमाल को मंजूरी मिल जाएगी। 2000 से 4000 तक हो सकती है कीमत। फाइजर भी कोविड से निजात पाने के लिए बना रहा है कैप्सूल। यूपी के जौनपुर में रेल पटरी टूटने से हादसा। मालगाड़ी के 21 डिब्बे पटरी से उतरे। लखनऊ से वाराणसी जा रही थी ट्रेन के डिब्बे उतरने से मची अफरा तफरी। रेल सेवा बाधित रही। बाड़मेर में हुए भीषण सड़क हादसे में शवों की पहचान करना पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। कल बस और टैंकर में टक्कर के बाद भीषण आग लग गई थी। इस हादसे में 12 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। शवों में 9 की शिनाख्त नहीं कर पाई है पुलिस।